अमेरिका दुनिया का सबसे सुपर पावर देश है, लेकिन 1969 के दशक में अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर था सोवियत यूनियन। इनको हराने के लिए अमेरिका ने इंसान को ही चांद पर भेज दिया और दुनिया को हैरान कर दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई इंसान चांद पर जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1969 में जब पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर देखा कि एक इंसान चांद की सतह पर रहा है, उसी पल यह घटना मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी पल से कुछ लोगों के मन में यह शक भी बैठ गया कि क्या वाकई इंसान चांद पर गया था या फिर यह सब अमेरिका द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा नाटक था, जिसे शीत शुद्ध के दबाव में पूरी दुनिया को दिखाया गया। लोगों का कहना है कि उस समय अमेरिका पर सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ने का इतना ज्यादा दबाव था कि उस समय यह मिशन हॉलीवुड के किसी गुप्त स्टूडियो में शूट करवाया गया। लेकिन अगर हम जरा दिमाग से सोचें, यह सवाल उठता है कि क्या 1960 के दशक में तकनीक इतनी उन्नति थी कि बिना कंप्यूटर ग्राफिक्स, बिना ग्रीन स्क्रीन और बिना आधुनिक वीएफएक्स के जीरो ग्रेविटी और चांद जैसी सतह को इतनी सटीकता से दिखाया जा सके कि आज 50 साल बाद भी वैज्ञानिक उसमें कोई ठोस या गलती ना निकाल सके। सबसे पहले सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात पर होती है वह है चांद पर लहराता हुआ झंडा। लेकिन असल सच्चाई यह है कि क्या वह झंडा हवा की वजह से नहीं, बल्कि उसके लगे धातु की क्षैतिज छोर की वजह से फैला है। दिखाई देता है कि जब एस्ट्रोनॉट उसे जमीन में गाड़ते हैं तो कपड़े में हलचल पैदा होती है, जो हवा ना होने के कारण तुरंत रुकती नहीं और लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि झंडा लहरा रहा है। इसी तरह जब लोग पूछते हैं कि चांद के आसमान में तारे क्यों नहीं दिखाई दिए, तो इसका जवाब किसी साजिश में नहीं बल्कि कैमरा साइंस में छिपा है। क्योंकि उस समय कैमरे की एक्सपोजर सेटिंग इतनी तेज रोशनी के लिए रखी गई थी कि सूरज से चमकती चांद की सतह और सफेद स्पेस सूट साफ दिखाई दी। इसी में बहुत हल्की रोशनी देने वाले तारे कैमरे में कैद नहीं हो पाए। कुछ लोग यह भी कहते हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि तस्वीरों में परछाइयां अलग अलग दिशाओं में जा रही, जिसमें लगता है कि कई लाइट्स इस्तेमाल की गई थी। जबकि सच्चाई यह है कि चांद की सतह बिल्कुल सपाट नहीं बल्कि गड्ढों और ढलानों से भरी हुई है, और ऐसी जमीन पर एक ही रोशनी स्रोत होने के बावजूद परछाइयां अलग अलग कोणों में जाती हुई नजर आती है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ी इलाकों में सूरज की रोशनी अलग अलग तरह से पड़ती है, यानी उनकी किरणें कभी आप ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा। अगर मिशन नकली होता, उस समय का सोवियत यूनियन जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था और जिसके पास अपने वैज्ञानिक, अपने रडार और अपने सैटेलाइट्स थे, वह सबसे पहले इस झूठ को दुनिया के सामने उजागर करता। लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वह खुद इस मिशन को ट्रैक कर रहा था। इतना ही नहीं, अपोलो मिशन चांद से सैकड़ों किलो चट्टान और मिट्टी और नमूने लेकर आया, जिन्हें दुनिया के अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों जांचा और पाया कि उनकी संरचना पृथ्वी की किसी भी चट्टान से बिल्कुल अलग है, यानी चांद की मिट्टी अलग है। और आज भी धरती से छोड़ी गई लेजर किरणें चांद पर लगाए गए उन्हीं रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस आती है। इसीलिए सच्चाई यह है कि चांद पर इंसान का जाना कोई नकली कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत में इतिहास की सबसे साहसिक और कठिन वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। लेकिन समस्या यह है कि इंसानी दिमाग कभी कभी इतनी बड़ी सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय साजिश की कहानियों पर ज्यादा आसानी से भरोसा कर लेते हैं, जैसे कि इंसान आज कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।